सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। में शिव उनसे मिलते हैं। होता है प्रदोष का समय, शाम का समय। जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय दो दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए, धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए? देव के। दो बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है शंभू, बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया हो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। जो अष्ट सिद्धि नवनिधि नव देवियां सारी विद्या, शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। दो बत्ती पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। एक देवाधिदेव महादेव, एक मां जगत जननी अम्बा, एक भगवान श्री नारायण, एक श्री गणेश जी महाराज, एक मेरे सूर्य नारायण भगवान। जिस समय पर संसार का मनुष्य जब बंधनों में फंसता है, कष्ट उसकी जिंदगी में जब आता है, तो शिव जी की शिव पंचायत बैठती है और उस पंचायत में निर्णय लिया जाता है। निर्णय लिया जाता है कि इसने अपनी जिंदगी में शिव की साधना कितनी की। नौकरी को अगर पाना है तो आपको आपकी उम्र देखना पड़ेगा। पुलिस की नौकरी में जाना है तो भी उम्र देखना पड़ेगा, मिलिट्री की नौकरी में जाना है तो भी उम्र देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट नौकरी में जाना है तो उसकी एक उम्र देखना पड़ेगा। उम्र देखना, किसी भी नौकरी को करने के लिए उम्र देखी जाती है, पर भगवान की भक्ति को करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी। उसमें यह नहीं देखा गया कि तुम्हारी उम्र क्या है,
ध्रुव जी महाराज ने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करा था। प्रहलाद जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करा था। मीराबाई ने 3 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। कर्माबाई ने 9 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। संत तुकाराम जी ने 8 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। नामदेव जी महाराज ने 6 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। शबरी अम्बा ने जब एक अवस्था पूरी चली गई तब भगवान को प्राप्त किया था। ऐसी कई ऐसे संवाद हैं जिन संवादों में हमको लगता है कि भगवान को पाने के लिए उम्र नहीं, भगवान को पाने के लिए केवल भाव देखा जाता है, फिर उम्र कोई सी भी हो परमात्मा प्राप्त हो। शिव पंचायत में, शिव पंचायत के अंतर्गत 5 देवता बैठते हैं और शिव पंचायत में जब वो 5 देवता बैठते हैं तो वो निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं? इसके मुख से, इसकी दृष्टि से, इसकी श्रवण शक्ति से, इसकी नासिका से उनके चरणों की सुगंध कितनी ली गई है। श्रवण से भगवान का कथा कितनी सुनी गई है। जिह्वा से भगवान का कितना नाम जप किया गया। कितना जप, कितना सुंदर कहा है शिव पुराण के अंदर। पार्वती जी की सहेली विजया ने एक प्रश्न किया। पार्वती जी की सहेली विजया बोली कि पार्वती जी, पूर्व में तुमने पूरा तप करा, शिव जी नहीं मिले। साधना करी, शिव जी नहीं मिले। व्रत करा, शिव जी नहीं मिले। आराधना करी, शिव जी नहीं मिले। योग करा, शिव जी नहीं मिले। शिवलिंग का पूजन करा, शिव जी प्राप्त हुए। मैं पूछना चाहती हूं, हे पार्वती, आप नित्य सरोवर से, नदी से जल भरकर लाती हो और शिवजी को जल चढ़ाती हो, आखिर क्यों? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बेटे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिएगा। और जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से सुन। 2 समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक, जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता। भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है जो मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे मां पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थीं, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी
शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता, वो शिव का। आपको और हमको इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया, वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो, पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो। और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंच। झगड़ा कर कर नहीं। बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं करे। पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो। ये स्वीकार। बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। ए मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा था। हाँ, आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है। आज भी शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा, नासिका। और जब नासिका पर आकर गिरा, तब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे छोटे से बच्चे के कपड़े धो ले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धो ले, नारी चाहे झूठे बर्तन मांज ले, नारी चाहे अपने पति के झूठे बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले, सारा काम कर ले, उसके बाद भी नारी अगर एक क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध ही अशुद्ध नहीं है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं। आज के जमाने में बहुत बड़ा बड़ा आडंबर हो गया, शिव जी को हाथ मत लगाना, इस मंदिर में प्रवेश मत करो,
इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। हे भाई, शिव पुराणों को अगर अच्छे से अध्ययन करो तो स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं, जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं, उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती। जब मंदिर हो सारे के सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया, तो अब लोगों ने थोड़ा सा ये क्रम चालू कर दिया, शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, ओटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है, रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास है, जब तेरा मन हो। एक पूजन आपको बताई थी, एक उपाय आप लोगों को बताया था, रात्रि के 9 बज के, जम के बोलो 9:15 वाला। वो ऐसा शस्त्र है, अब कई लोग उसका विरोध भी करे, सीहोर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं, रात को 9:15 पे शंकर जी को जल चढ़वा रहे हैं। हे भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा, बच्चे को दर्द होगा तो वो अपने माँ बाप से कहेगा, दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आई, दरवाजा बजा। ये संसार का मनुष्य का बाप देव अधिदेव महादेव है, जब इसको दुख आएगा तो कहां जाएगा, देखा है, किसको बोलेगा। आओ कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा। बोलो बोलो, सही है गलत है? 1:30 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला की खुला है। वो आएगा, उससे कहेगा, किसके भरोसे? हम उसके आश्रित हों, हम उसकी शरणागति में। ये अब हो गया, रात को जल मत चढ़ाओ, दिन में जल मत चढ़ाओ। 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है, बाकी के किसी देवता की रात्रि बता दो गिनकर। केवल 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है, एक मेरे देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि, और दूसरी मां जगत जननी जगदम्बा जिनकी नवरात्रि। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है, किसी देवता की रात्रि नहीं है। रात्रि है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? कोई भक्त है, भाव से जिस दिन उसको पुकारेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी पुकारे, शंकर उसके लिए अपना कैलाश और काशी छोड़कर आ जाते हैं। वो शिवरात्रि कहलाती है। कथा की शिवरात्रि। अगर तुमने कह दिया किसी के सामने आज शिवरात्रि है तो लोग कहेंगे पागल हो गई क्या? अभी कोई शिवरात्रि है? महीने की शिवरात्रि तो बाद में आएगी, तो अभी की शिवरात्रि, ये शिवरात्रि कहां से आ गई? कई लोग कहते सीहोर वाले बाबा ने शिवरात्रि बनाना चालू कर दिया, हर कथा में शिवरात्रि मनाते हैं। क्यों ना मनाए, क्यों ना मनाए? हमारा वो आकाश और आशीष, इनकी औलाद है, वो हमारा आकाश, उसकी छोटा वाला लड़का है माधव, वो रोज जन्मदिन मनाता है। और वो आशीष है तो वो उसकी लड़की
गुड़िया आवी का, वो भी रोज जन्मदिन मनाती है। उसकी मम्मी रोज इतना बड़ा आटे की लोई बना के थाप के दे देती है, वो चक्कू से केक काटती है, हैप्पी बर्थडे टू उसका जन्म। कोई जरूरी है कि जन्मदिन आएगा तब केक काटेंगे? कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है तो माँ बाप कह देते जा लिया केक काट के खाते हैं। ला, जिस दिन जन्मदिन होगा तो उस दिन तो ढेर केक आएंगे, खाते ही नहीं बनेगा। लोगों को मुंह में ठुसाओगे, खिलाओगे, तुम नहीं खा पाओगे, बस मुस्कुराओगे पर खाओगे नहीं, दूसरे को खिलाओ। इतने केक, यहाँ कटा वहां कटा, यहाँ काटा वहां काटा, गाड़ी पे काटा, स्कूल में काटा, यहाँ काटा, सब दूर केक कटेंगे पर तुम खा नहीं पाओगे। खाने का मजा कब है? जब जन्मदिन निकल गया, अकेले हो, उस दिन एंजॉय अपने परिवार के साथ। लाओ जरा अच्छा बढ़िया केक खरीद के लाओ, बढ़िया चॉकलेट वाला, काट के फिर खाया तो स्वाद आया, आनंद आया। तो जरूरी है कि जन्मदिन के दिन ही खुश हो गए? तुम तो प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाकर इतने खुश हो कि मेरे बाप से मैं बात कर आई हूं, मेरे पिता से मैं बात कर आई हूं। प्रसन्नता होना, आनंद होना, मुस्कुराते दिखो, मुस्कुराते। हम तो दो देवता हैं जिनकी रात्रि है। एक मेरी माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा अम्बा। मेरी माँ अम्बे महारानी जिनकी नवरात्रि है। मेरी माँ जिनकी नवरात्रि। नवरात्रि का मतलब है माँ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तुम रात्रि को भी अपनी माँ को पुकारोगे तो माँ तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी। एक बात कहें आप लोगों से, घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो बोलती बहुत है पर उसको बोलने देना चाहिए। क्यों? उसकी बोली से, बुजुर्गों के मुख से निकले हुए शब्द से हमारे घर का आनंद है। जिस दिन वो माँ बोलना बंद कर देती है ना, उस दिन उस घर से देवता भी रुष्ट होकर चले जाते हैं। उसको बोलने दो। कल एक बहन जी पूछ रही थी, गुरुजी शरीर का सारा अंग बूढ़ा हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करो ना कि ये बुढ़ापे में हाथ पांव सब बूढ़े हो जाए। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो कि शरीर का पूरा अंग बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाता है। जीवान कभी बुढ़ी नहीं होती, जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती। जीवान तो जवान की जवान है। जीवान का नियम है, बहुएं आती हैं, जीवान और जवान हो जाती है। 70 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। 75 जीवान और जवान हो जाएगी। अगर तुम्हारी बूढ़ी अवस्था के साथ जीवान भी बूढ़ी होती तो सास और बहू का कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, जीवान जवान की जवान होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जीवान और जवान होती चली जाएगी। तो बहुएं कहती हैं कितनी थोड़ी देर चुप क्यों नहीं रहती? अब उनको कौन समझाए? तुम्हारे शरीर की जवानी चल रही है और बूढ़ी माँ की जीवान की जवानी चल रही है, उसको कौन समझाए? जीवान कभी वृद्ध नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, कभी बूढ़ी। ये बूढ़ी नहीं है। आप भले सोचो कि बुढ़ापा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पर जीवान कहाँ बूढ़ी होगी? जिभ्या कहाँ? जीवान में बुढ़ापा नहीं। पर आपसे निवेदन है, जब जीवान बूढ़ी नहीं होती है, जब जीवान बूढ़ी ही नहीं होती है, अमित एक कुर्सी दे दो माँ को, दे दो।
जीवान जब बूढ़ी ही नहीं होती है तो फिर हम भजन को बूढ़ा क्यों करें? भजन भी जवान होना चाहिए। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन करो। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना, शिव भक्ति कितनी। जल का पात्र लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ। 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आई हूं, सब काम। 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर कर आई हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लग जाना। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप पड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करें। एकदम फ्री, एकदम फ्री। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलुष। क्या नाम था? शैलुष। गंधर्व थे। और शैलुष गंधर्व लोक में निवास करते थे, और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते, और पूरा कर कर जब वो कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिव जी तो वहां से ओझल हो जाते, देखते ही नहीं। पर लेके चलना इस कथा को। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, समझ लो शिव जी ओझल होगा। क्या करें? विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व जब देखते थे कि शंकर जी नहीं है, जो जल लेकर जाते थे वो जल शंकर जी के कैलाश पर चढ़ाकर आ जाते, कहीं एक कोने में जल को समर्पित कर देते। और ऐसी कैसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सुबेरे सुबेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था, और उस दिन ग्राहकी ज्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया, और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे। किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया, पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है
उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर, मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार कर। मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया। उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो। शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव के जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें। इतना सरल। एक गुरुजी ने एक भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दे दिया और भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देकर कहा कि इस मंत्र को याद कर लेना, 1 महीने बाद आकर पूछूंगा, अगर मंत्र नहीं बताया तो काट के फेंक दूंगा तेरे को, सोच लेना। चेले ने कहा जी गुरुजी मैं मंत्र याद कर लूंगा और उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र। अब ओम नमः शिवाय भैंस चराने जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाय भैंस चराए और ओम नमः शिवाय बोलता जाए, बोलता जाए। एक दिन पानी पीने के चक्कर में इसकी भैंस आगे निकल गई। भैंस आगे निकली तो ये दौड़ कर गया और गया तो भैंस दिखी नहीं। इतने में दूसरा व्यक्ति आया और आकर बोला वो उधर तेरी भैंस जा। वो दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर भैंस को पकड़ा, पकड़ तो लिया, मंत्र भूल गया। वो उसके पास गया जिसने भैंस बताई थी। भैंस वाले के पास जाकर कहा क्यों भैया तूने मेरी भैंस बताई, एक मंत्र में मुंह से बोल रहा था, तुझे वो मंत्र याद है क्या? हाँ तू कुछ बोल तो रहा था, कुछ अच्छा ही बोल रहा था, तू बोल रहा था ओम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बताना पूरा क्या था? ओम 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 भैंस जाए। बिल्कुल सही है, बस यही मंत्र था। अब उसने चिल्लाना चालू करा, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली प्रभु आपके तो हजारों नाम है। पार्वती आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है, जा पूछ किया। किससे? वो भैंस चराने वाले से। जा। पार्वती जी एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख कर गई, उससे जाकर पूछा भैया तू ये किसका मंत्र बोल रहा है? उसने देखा ये अपनी पहचान वाली नहीं दिख रही है। बात करने में अगर मंत्र भूल गया तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, तो ये तो और तेज चिल्लाने लगा, ओम भैंस जाए। सिर पे पल्लू लेकर पूछा बोल तो सरी किसका नाम बोल रहा है? इसने सोचा ये तो मानने को तैयार नहीं, इधर मुंह कर लिया और उधर मुंह करके चिल्लाने लगा ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर चली गई, अरे मुंह से बोल तो सरी किसका नाम बोल रहा है? उसने इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी नहीं मानी तो उधर चली गई। अब क्या पार्वती जी को चिढ़ आ गई, चिढ़ के बोली अरे मुंह से आवाज निकाल कर बोल तो सरी किसका नाम बोल रहा है? इतने में गुस्से में बोल दिया जा तेरे खसम का बोल रहा हूं। अब जो बोला तेरे खसम का बोल रहा हूं। पार्वती जी सीधे ऊपर आई महादेव के पास में। भोलेनाथ जी ने पूछा पूछिए ही हाउ किसका नाम ले रहा है? मेरे खसम का। तुम्हारा। शिव जी बड़े खुश हुए, पार्वती को लेकर गए। भगवान शंकर ने कहा मंत्र जपना बंद कर, ये उल्टा मंत्र है, मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। भैंस वाले ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? तुम भी मेरे गुरुजी के चेले हो। शंकर जी बोले हाँ मैं उन्हीं का चेला हूं, पर मंत्र सीधा कर दे। ठीक है मंत्र तो मैं सीधा कर दूंगा, पर एक वचन दे दो
मेरे जैसे कोई भोले संसार में बहुत होंगे जो संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता होगा, कोई मंत्र नहीं आता होगा, भूल से भी आपका आड़ा टेढ़ा मंत्र बोले, आपकी आड़ी टेढ़ी पूजन कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी तुम नाराज मत होना, उसको दर्शन जरूर देना। वचन दे दिया संसार का मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई मनुष्य भूल से भी मेरा आड़ा टेढ़ा कैसे भी मुझे भजेगा तो भी वो नरक नहीं भोगेगा, मेरे ही कैलाश पर निवास करेगा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चिंता मत करना। कोई तुमसे कहे तुम तो ये मंत्र गलत बोलती हो, कोई तुमसे कहे तुमने चढ़ा हुआ पानी पी लिया, कोई ने तुमसे कह दिया ऐसा कर दिया, कोई ने कह दिया बेलपत्री खा गई, कोई ने कह दिया वैसा कर दिया, कोई ने कहा ये कर दिया, उससे कहना तुझे क्या करना, मेरा पिताजी मुझे जानता है अच्छी तरह से कि मैं कैसी हूं। उसको एक पत्र देखिए, मैं ममता अनीश राठौर दिल्ली के रामा बिहार से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं ममता अनीश राठौर दिल्ली के रामा बिहार से, यह मेरा मोबाइल नंबर है। हमारी शादी को 12 साल हो गए थे, फिर भी मेरी कोई संतान नहीं थी। हाँ, इलाज करवाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने बताया कि मेरे पेट में गठान है। यह सुनकर मैं और मेरे पति बहुत निराश हो गए। मुझे रजस्वला धर्म में भी समय पर नहीं आता था। यह देखकर मेरा परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टरों ने भी हमें मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, और लोग हमें ताने मारा करते थे। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि तुम प्रतिदिन प्रदीप मिश्रा जी टीवी पर कथा करते हैं, उनकी कथा सुना करो। फिर मैंने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कथा सुनना प्रारंभ किया। 21 मई 2025 को दिल्ली के बुराड़ी के क्षेत्र में कथा भी सुनी, बाबा से प्रार्थना भी करी। थोड़े से 1 दिन की कथा को हमें प्राप्त हुआ था, वो हमने सुनी। गुरुजी, भीड़ इतनी हो गई थी दिल्ली में कि आपकी कथा वहां कैंसिल हो गई थी। केवल 2-3 दिन की सुनने को लोगों को मिला, उसमें से 1 दिन हमको मिला। हम 1 दिन की कथा में गए, वहां की मिट्टी को हमने उधर पर पेट पर लगा लिया। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा डॉक्टर कह रहा है कि गठान है, बच्चा होगा नहीं, पर अब आपकी मर्जी। किसी ने कहा यह कथा तो केवल 3 दिन की हुई, पूरी तो हुई नहीं है, तो इसको पूरा तो माना नहीं जाएगा। पर आप कथा में कहते हो ना गुरुजी कि 1 मिनट की भी कथा मिले तो समझ लेना कि पूरी कथा मिली है, 5 मिनट की भी मिले तो पूरी मिली है। हमने वही समझकर मिट्टी को 1 दिन की कथा सुनकर पेट पर लगाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और 14 अप्रैल को 2026 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा। शिव से वर प्राप्त किया। बहुत उल्टा जपो, सुल्टा जपो, मरा मरा कहे सो राम निकल गया तो भी तर गया। बस शिव को आडंबर पसंद है, शंकर को दिखावा पसंद है। शिव को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद नहीं है। शंकर भगवान तुम्हारे सच्चे हृदय से, निर्मल मन से तुमको प्राप्त हो सके। तो रात्रि है, रात में भी देवाधिदेव महादेव और मां जगतजननी दुर्गा भवानी को पुकार सकते हो। एक नवरात्रि, दूसरी शिवरात्रि। कई लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा तो पागल हो गया, रात को जल चढ़वा देता है। दिक्कत क्या है? वो हमारा, हम उसका, वो हमारा, हम उसका। अभी
आज तो ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, या हम आपकी कथा सुबह हो जाएगी और दोपहर में डी लाइव आएगी, उसका फल मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? हृदय से, भाव से आप उसको पुकारो, वो तुम्हारे सामने हो, हृदय से। परसों गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव होगा। खूब सारा सब लोग अपने अपने गुरुजी को ढूंढ रहे होंगे, गुरुजी चेलों को ढूंढ रहे होंगे कि कोई करोड़पति हमारा चेला बन जाए, कोई बिजनेसमैन हमारा चेला बन जाए, कोई फैक्ट्री का मालिक हमारा चेला बन जाए, तो अपना भी कल्याण, चेले का भी कल्याण। गुरु बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, गुरु विश्वास की मूर्ति होती है, विश्वास की मूर्ति। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास में आओ, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे भजो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरा स्मरण करो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठो। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। जितने गुरुओं के पास जाओगे भारत की भूमि के, सारे गुरुओं के पास चेलों का रिकॉर्ड रहता है, सारे गुरुओं के पास चेलों का रिकॉर्ड रहता है। मेरे इतने शिष्य, मैंने इतने लोगों को गुरु मंत्र दिया, मेरे महाराष्ट्र में इतने, छत्तीसगढ़ में इतने, राजस्थान में इतने, गुजरात में इतने। प्रत्येक बड़े से बड़े गुरु से लेकर छोटे से छोटे गुरु के पास में सारे चेलों का रिकॉर्ड रहता है, शिष्यों का रिकॉर्ड रहता है। केवल एक सियोर वाला बाबा ऐसा है जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरा बाबा कभी गिनकर ना तो देता है ना लेता है, मेरा बाबा तो छप्पर फाड़ कर देता है और छप्पर फाड़ कर लेता है। वो गिनकर नहीं देगा, वो गिनकर नहीं लेता। कई लोग हमसे भी पूछते हैं गुरु मंत्र लेने के टाइम कितनी माला जपे हैं, हम उनका चेहरा देखकर कहते हैं बिल्कुल मत जप, बिल्कुल नहीं। अपने घर में बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी सेवा कर लेना, माला के जपने के बराबर फल मिल जाए। और कई लोग ऐसे दिन भर बैठ के काउंटिंग करते रहते हैं। आजकल तो बटन आ गए, इतनी बड़ी उंगली में ऐसे 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 इधर फंसा लो, इधर दबाते रहो, मुसद्दी लाल जैसा मुंह करके बैठ जाएंगे। ए भैया, उसने तुझे गिन के दिया था क्या? जम के बोलो। जब प्यार हो जाता है तो गिनकर नहीं दिया जाता है। अगर प्यार है तो गिनकर नहीं देंगे। तो कथा कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मानते हैं, क्योंकि बाबा ने आपको यहाँ बुलाया ही जब खूब दे दिया, कर दिया और खूब आनंद से, तुम्हें कोई धक्का देकर नहीं बुलाया और यहाँ पर कोई ने तुमको कूट कूट कर नहीं बिठाया। तुम लोग जब आए हो ना, इतना टिकट का खर्चा लगाया, कहाँ हिमाचल, कहाँ उत्तरांचल, कहाँ पटना, जहाँ रोज की घटना। अब जरा विचार करिए, इतनी इतनी दूर से तुम लोग, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं कहां से, कहीं जबल, कोई आप लोगों को दबाव में नहीं, ये दिल की बात है और बाबा से दिल से कहने के लिए आया। ये शिव का भाव, शंकर ने बुलाया, शिव तत्व है ये। आप भी बोल रहे हो, अब सब बोलोगे तो कथा कब होगी बताओ? चल बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमः। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का स्मरण कहता है।
जैसे माता पार्वती जी ने शंकर के लिए तप करा, साधना करी, माता सती ने शिव के लिए साधना करी, तप करा। आज भी भारत की भूमि पर जितने व्रत, जितने उपवास, जितने भी होते हैं, सब माता पार्वती के भाव से होते हैं। माता पार्वती के भाव से। जब हम बहुत बहुत समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित शिव जी को समर्पित कर बेलपत्र भी हो तो ठीक, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ा देना, या उसके दरबार में, उसके द्वार पर बैठकर उससे दिल से कुछ कह देना, सुन लेगा। सुनेगा जरूर। अब दिल से जब कहोगे सुनता। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय राज के घर में। की आराधना कैसे करते हैं? देवऋषि नारद गुरु बनकर उनको सिखा दिया। हमें भी नहीं मालूम था कि शिव पूजन कैसे करते हैं, पर गुरु बनकर कोई आपके जीवन में सामने आ जाए और आपको सिखा दे कि इस तरह से जल चढ़ाना है, इस तरह से दिया लगाना है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, गणेश जी कहाँ रहते हैं जलाधारी में, कार्तिकेय का स्थान कौन सा है। जीवन भर हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऊपर से जल टपकते देखा शिव जी के ऊपर, पर कभी हमको ये नहीं मालूम था कि ये जल है क्या, आखिर कौन है ये। तब हमें कथा से ज्ञात हुआ कि ये जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो ऊपर से जल छोड़ती रहती हैं शिव जी के। हमको नहीं मालूम था कि शंकर जी की इतनी लड़कियां हैं, हमें नहीं मालूम था कि शंकर जी का स्वरूप क्या है, हमें नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का फल क्या है, हमें नहीं मालूम था कि काली मिर्च आदि हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, गेहूं की बाली चढ़ाते हैं, हम शंकर को अरहर की पत्तियां चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है? किसी गुरु के माध्यम से अपने को आनंद की अनुभूति हुई, हम सीखे। पार्वती जी मैया बचपन में, बाल्य अवस्था में जब माता पार्वती का जन्म हुआ, देवऋषि नारद ने आकर कह दिया इसका विवाह होगा तो नग्न पति मिलेगा, वेश धारण करने वाला, भस्मी लपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला, सब कुछ कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। तो मैनावती तो रो पड़ी। हिमालय राज ने कह दिया हम बेटी का ब्याह नहीं करेंगे, अपने घर में रख लेंगे, अगर ऐसा पति मिले तो किस काम का। पत्नी कैसे मिलेगी ये उसने निश्चित करा, पुत्र कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, परिवार कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे, शूद्र बनोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा घर होगा, कि प्रॉपर्टी होगी, कि जमीन होगी, कि जायदाद होगी। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम बोल सकोगे, कि सुन सकोगे, कि देख सकोगे, कि श्रवण कर सकोगे। माता के कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं था, केवल 2 मुष्टिकाएं बंदी थी, नग्न अवस्था में थे, कपड़े पहनकर भी नहीं आए थे, एक छोटा सा कपड़ा तुम्हारे तन पर लपेट दिया गया, केवल एक छोटा सा कपड़ा, और मरोगे तब भी तन पर कुछ नहीं रहेगा, एक कपड़ा लपेट दिया जाएगा, मात्र एक वस्त्र, इसके सिवाय कुछ नहीं। जैसे शंकर भगवान एक वस्त्र धारण कर रहते हैं, उसी तरह आखिरी में शंकर के दरवाजे पर जब जाओगे तब एक वस्त्र धारण कर चले जाओगे, कुछ भी तन पर नहीं होगा, केवल सब राख का ढेर बन जाना है, वो कुछ केवल।
जाएगा। घर के सेठ हो तुम, कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सोते हो, तुम दिन भर रोज बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, चाहे बादाम को गला गला के छिलका निकाल के खाओ, तुम कितने भी जोरदार हो जाओ, तुम तुम्हारी बॉडी को कितनी भी अच्छे से रखो, पर जीजी और महाराज जीजा सब अच्छे से सुन, सब अच्छे से सुन, अंत में सब पड़ा रह जाए। मुट्ठी कर तो जरूर जाएगा क्या? जो तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तूने दान करा है, जो तूने पुण्य करा है, जो तूने सत्कर्म करा है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, तेरा तेरे साथ जाएगा। भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, पर तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म तुम्हारा भाग्य बदल सकता ही निश्चित है। वो कौन सा कर्म है जो हमारा भाग्य बदल सकता है? तो कहा एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जाकर ये कर्म करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान का भजन करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ तो करो, आप उसके ऊपर आश्रित होना प्रारंभ तो करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित चलता है, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के आश्रित चलता है, उसी तरह जैसे अभी वो पटना वाले भैया ने कहा कि क्या बाप और बेटा झगड़ा नहीं कर सकते? ये भीतर का प्रेम है कि आप बाप और बेटा का संबंध रखते हो। ऐसे ही जाकर कह दो कमला बाई आइए, जाए मंत्री जी से बोला हमसे मिलेगा मंत्री, और तुमने जाकर कह दिया कि मंत्री जी से जाकर बोलो कि उनके साले के लड़का आया, उनके साले की बहू आई, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो जरा जम के, मिलेगा ना? क्यों? क्योंकि पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने दरवाजे से भगा दिया। पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने तुमको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पर तुमने कह दिया कि मेरा संबंध है, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे चाचा जी के बहू का बेटा है, इसलिए हम मिलने के लिए आए। हमारा काका जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए, हमारे नाना जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए। तुमने रिश्तेदारी बताई तो तुमको मंत्री जी ने सोफे पे बिठाकर प्रेम से मिले। उसी तरह हम भी महादेव से रिश्तेदारी बना लें तो एक न एक दिन उससे संबंध जुड़ जाएगा, तो वो भी साथ आएगा, नहीं तो धक्का मार कर निकाल दिया जाएगा। संबंध मेरे देवाधिदेव महादेव से जोड़ लो। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे? कुबेरेश्वर धाम गए थे। माँ क्या रखा है? तो कह देना माँ मेरा काका जी बैठा। जब नंद बाबा ससुर है, यशोदा जी सास है, तो तुम्हारा भरतार तुम्हारा पति कौन है? तो के पति बिहारी लाल मारो क्या लाल। मीरा बाई ने कहा पति मेरा बिहारी लाल है। अच्छा, तो भगवान कृष्ण को मीरा ने पति बना लिया, तो भगवान को निभाना पड़ा। भले राधा के लिए मेरा ठाकुर बरसाना नहीं गया, पर मीरा को हृदय से लगाने के लिए मेरा ठाकुर दौड़ दौड़ कर उसके पास गया। क्यों? क्योंकि उसने भरतार मान लिया था, पति मान लिया। तुम भी कह दो शंभू, हमारे वो भैया जी पटना वाले कह रहे हैं कि हम बाप और बेटा हैं, लड़े नहीं क्या? लड़ो, उससे नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? संसार वालों से मत लड़ना, पर परमात्मा से लड़ना। पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, पहुंच जाओ शंकर जी के मंदिर में, जिसके मंदिर में तुमने दिया लगाया, जिसको तुम नौकरी लगाने के लिए 50,000 रुपए दिए और उसने तुम्हारी नौकरी नहीं लगाई, तो तुम किसको पकड़ोगे? बोलो बोलो, उसी को पकड़ोगे ना जिसको 50,000 लगाया। तो शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया तो तुम ऐसे मत छोड़ देना कि एक व्रत में काम नहीं हुआ और तुम कह दो हमारा तो भाग्य में नहीं। रोज सवेरे लोटा लेके पहुंच जा, सिर पर पल्लू डाल के और स्माइल देती हुई कहना बहुत बढ़िया, और फिर जल चढ़ाना। शंकर जी भी सोचेंगे कितनी चिढ़ा रही है, इसका कालू डाल के और क्या स्माइल देके जल चढ़ाती है, और तुम्हारा पांव भी दबा के जाती है। देखो ईमानदारी से बोल रही हूँ, पार्वती जी कहेगी कि इसका काम कर दो, नहीं तो अभी तो ये जल चढ़ा रही है। एक दिन ये चढ़ गई नहीं तो आपत हो जाए। इसलिए कह रही हूँ, सियोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में भोलेनाथ सुन लेता है, मतलब उसने गारंटी दी है तो ये गारंटी पकड़ के बैठी है। कर दो,
नहीं तो कैलाश छोड़ के चल दो। शंकर भगवान दिल की बात है, दिल से उसको रिझाओ। गुरुजी आज वो वाला कार्यकर्ता नहीं आया, तुम अब भोजनशाला कौन संभालेगा? आज वो कार्यकर्ता नहीं आया तो वहां पर ये काम कौन संभालेगा? तो हम एक ही बात करते हैं, वो बैठा है ना कुबेरेश्वर महादेव, वो दिन भर बैठा रहेगा क्या? भोजनशाला वो संभालेगा, काम वो संभालेगा। उसको याद तो करो, तत्पर खड़ा सास दिन भर सोफे पर बैठकर मोबाइल नहीं चलाती, सास दिन भर अपने कमरे में फालतू नहीं बैठी रहती। जिस दिन तुम्हारे घर में जब सास देख लेती है आज मेहमान ज्यादा आ गए, तुम्हें तो चौके में जाने में देरी हो जाती है, तुरंत उठेगी, सबसे पहले चौके में लग जाएगी। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, उसको लगा कि तुम्हारे जीवन में दुख खड़ा हो गया, तुम्हारे जीवन में तकलीफ खड़ी हो गई, तुम्हारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया। शंकर को जिसने गुरु मान लिया, शिव को जिसने गुरु मान लिया, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे उज्जैनी नरेश को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को जिसने गुरु मान लिया, तब गुरु ऐसे नहीं छोड़ देता। गुरु थोड़ा सा परीक्षा जरूर लेता है, पर फल उसके हाथ में देना रहता है, देता है, और इतना देता है कि फिर दुनिया के बोल बंद हो जाते हैं। फिर लोग सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। जैसे बहन जी ने कहा 10 साल तक डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टर ने बैठकर बाबा से विनती कर जो संकल्प लिया, बाबा ने पूरा दिल से करा ना, हृदय तो लगाओ। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कथा सुनने मत आना कभी भी कुबेरेश्वर, केवल भीड़ बनाने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर मत आओ। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो दिल लगाने के लिए आना, और यहाँ व्यापार करने के लिए मत आना, यहाँ पर व्यवहार करने के लिए आना, मेरे शंभू से जुड़ने के लिए आना। शंकर है यहाँ, उससे जुड़ना है हमको, उससे संबंध बनाना है हमको। और उससे जब संबंध बन जाएगा, हमारे दो ही, उसको गुरु मानकर वो सबका काम कर दे और तुम्हारा काम रह जाए। तुमने किसी को बताया ऐसा कर ले, उससे ये फल हो जाएगा, और उसका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो ढेर मत खोना, शंकर का मंदिर मत छोड़ना। ये नहीं कि 2-3 महीना चलेगा और चौथे महीने गायब हो गए, नहीं। एक बार अगर शिव का द्वार पकड़ लिया तो छोड़ना मत आखिरी तक। शंकर भगवान खुद कहेगा कि इसने द्वार नहीं छोड़ा है तो फिर मैं तेरा हाथ कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, पकड़ कर। औघड़ी है, एक रेनू कपूर, पंजाबी कॉलोनी, हरदोई, उत्तर प्रदेश से आप ही हैं। हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा 35 वर्ष का लड़का 25 जून 2020 को शांत हो गया था। मैं बड़ी अपसेट थी, बहुत टेंशन में थी। शिवजी ने मुझे संभाल लिया। आपकी कथा सुन सुनकर मेरा मन हल्का हुआ। शंकर जी ने बहुत सहारा दिया। अपने कान्हा जी को नमन दंडवत। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र का सबसे बड़ा फायदा मेरे पति को हुआ, जिनको 37 साल से 37 साल से पुराना सोरियासिस चर्म रोग की बीमारी थी। उस चर्म रोग की बीमारी में चमड़ी निकलती थी, सोरियासिस की बीमारी थी।
इतनी तकलीफ थी, 37 साल से सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई फायदा नहीं मिला। 3 महीने आप जैसा कहते हो वैसे ही हमने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका वो सोरेसिस का रोग समाप्त हो गया और वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। बाबा रही वो रोग कभी ठीक नहीं होता, पर बाबा की कृपा से सब कहते हैं कि वो बीमारी आती है तो ठीक नहीं होती, पर शिव जी की कृपा से वो सोरेसिस की बीमारी भी ठीक हो गई। ये शिव कृपा बेटी बहन बेटी, हर हर महादेव। तेरी रोग भारी है, पहले भी कथा में कहा सबसे कठोर है लोहा, तलवार बनकर सबको काट देता है। लोहे से कठोर अग्नि लोहे को गला देती है, अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है, पानी से कठोर मनुष्य जो लोटा भरकर निगल जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। एक बीमारी शरीर में लग जाए तो पूरा निगल जाती है शरीर को, और बीमारी शरीर को निगल जाती है, पर बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। शंकर भगवान का भजन स्मरण, उसका नाम जाप, उसका मंत्र जाप आपकी जिंदगी को सफलता देता है। शिव के नाम पर किया गया छल, शंकर के नाम पर किया गया कपट, शंकर के नाम पर किया गया कुछ भी झूठ जिंदगी नरक कर देता है। के नाम से रुद्राक्ष बांट देते हैं। अभी राजनेताओं में बहुत चुनाव प्रचार के समय पर लोगों ने कहीं रुद्राक्ष बांटा, कहीं कुछ बांटा, कहीं बहुत लोग इस संसार में सब अपना कर्म करते हैं। कई लोग कुबेरेश्वर नाम के धाम के नाम से कई कह देंगे कि हम कुबेरेश्वर के नाम से अभिषेक कराएंगे, कोई कहेगा कि हम ये कराएंगे, कोई कहेगा हम वो कराएंगे। कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष दिया जाता है उस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि मेरे शंकर को जिंदगी में कभी बेचने का मन नहीं बनाया। मेरा शंकर आपका है और आपका रहेगा, वो कभी नहीं बेचेगा। उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम के नाम से व्यापार ना कर कि कुबेरेश्वर धाम का ये रुद्राक्ष है, 200 ले लिए, 500 ले लिए, 1000 ले लिए, 50 ले लिए। नहीं भाई, कुबेरेश्वर सारी दुनिया का रुद्राक्ष और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का जल में गला दो और बड़े से बड़ी बीमारी भी है उस गले हुए जल को शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाया हुआ जल झेल कर लिया हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे जो बीमारी हो, कैंसर हो, उस जल का सुबह खाली पेट बस आधे से आधा चम्मच पानी भी आपके लिए वो अमृत बन जाता है। वो अमृत की तुलना कोई नहीं। और उसका फल क्या होता है? कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का जो फल है वो शिव जी का। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में कोई व्यापार नहीं है कि हमारे यहाँ ये कराएंगे या वो कराएंगे या हम रुद्राक्ष, नहीं, जो मिल रहा है निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क ठहरना है और निःशुल्क। जब कुबेरेश्वर धाम अभी रुद्राक्ष तो वितरण बंद है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। व्यवस्थाएं जिस दिन सुचारू रूप से हो जाएगी, ऐसी ही किसी कथा में व्यास पीठ से आपसे कह देंगे आप आना और लाइन से लेकर चले जाना। पर व्यवस्थाएं थोड़ा संभाल रहे हैं जैसा भी, क्योंकि सबसे मूल है गर्मी पड़ती है तो भी व्यवस्था नहीं हो पाती। इतने लोगों को पानी की असुविधा होती है, रुकाने की असुविधा होती है। अभी व्यवस्थाएं तुम लोगों को ठहराने की हो जाती है बार, तो थोड़ी जहां व्यवस्था ठीक होगी वैसे हम खुद आपके लिए रुद्राक्ष बाबा को चढ़ाकर बाबा के द्वारा निर्मित है, तो आपके लिए हमारा क्या है? कोई आपको कहे कि कुबेरेश्वर धाम के नाम से ये मिल रहा वो मिल रहा, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो बाबा केवल एक चीज है, यहाँ आप भजन करो श्री
शिवाय नमस्तुभ्यम जपो और अपनी जिंदगी को सार्थक करो। अपना जीवन सार्थक बनाओ। महाराज, एक आज मन में जरूर भाव उत्पन्न हुआ है कि लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसा पिछली बार सोचा था तो किसी ने लिखकर भेजा था। हमने पिछली बार कथा में यहीं से कह दिया था कि हम आप लोगों की व्यवस्था नहीं करेंगे। हम व्यवस्था देवादिदेव महादेव का मंदिर पर माताओं के बहुत मैसेज और फोन और सब लोगों का भाव उत्पन्न हुआ है कि आने वाले समय में बाबा के मंदिर का भी निर्माण चलता रहे। एक धर्मशाला का निर्माण लगभग 250 या 51 कमरे की बना दिया जाए। जो आए फ्री रूम आपका चाहिए। आपका मन होता है कि कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के नाम का, कोई कोरोना में शांत हो गया उसके नाम का कोई धर्मशाला बना दी जाए, कोई कमरा बना दिया जाए। पर ऐसा कोई निर्माण कार्य आप सबका जब सहयोग मिलेगा तो 251 कमरे की धर्मशाला का निर्माण इस कुबेरेश्वर धाम में कहीं आसपास में हो जाएगा, जिससे आप लोग कभी भी आए, चाबी लें, आराम से अंदर जाएं, स्नान करें, सोएं, भोजन करें और दर्शन कर बाबा के धाम चले जाएं। आनंद का पाकर दर्शन कर कर अपने अपने घर का स्मरण करें। ऐसा प्रयास करा जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र उसके लिए भी हम निर्मित करेंगे जैसा भी बाबा चाहेगा। तो कल भी हमने देखा कई लोग जमीन पर सो रहे थे, कोई खेत में सो रहा था, कोई कहीं सो रहा था। बड़ा लगता वो तो शंकर भगवान तुम्हारा साथ दे रहा है। आषाढ़ का महीना चल रहा है, जल वृष्टि का समय है, पर वो तो ना जाने देवादिदेव महादेव है। अभी एक वीडियो फेसबुक पर देखी थी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी और उस रथ यात्रा में भयंकर पानी गिर रहा था, पर जगन्नाथ जी की जब आरती हो रही थी तो उसने वहां का पानी रोक रखा था। ये जगन्नाथ जी थी। उसके लिए आज भी सनातन धर्म जीवित है, निर्मित है, आनंदित है। कोई कहते हैं कि भगवान कहाँ है, उसको दिखा देना चाहिए कि अपने भक्तों के लिए लाज रखता है। हर पल हर घड़ी हर चीज शिव जी का भजन करना प्रारंभ करती हैं देवऋषि नारद रूपी गुरु के कहने पर। देवऋषि नारद गुरु के कहने और महाराज नारद जी ने कहा कि अगर पार्वती शंकर जी का भजन करेगी तो इसका जीवन सार्थक हो जाएगा, इसको शिव रूपी पति मिल जाएगा। संबंध बनाइए, और वो बनाना किससे है? किसी संसार के लोगों से संबंध बनाओगे, एक दिन धोखा दे सकते हैं। मरोगे, प्राण छूटेगा, जो कमाया यहीं छोड़कर जाना है, कुछ भी नहीं जाएगा। इतना बड़ा फोटो जहां दादाजी और परदादा का लगा है वहीं पर अपना चिपक जाएगा, वो भी फोटो चिपकाएगी दीवार। ध्यान रखना, कितना भी प्रेम हो, कितना भी प्रेम हो, प्राण छूटते से ही सारे प्रेम और संबंध आंसुओं के ढेर में बह जाते हैं। धीरे धीरे सालों निकल जाते हैं। कौन किसको याद करता है? अरे बोलो तो नहीं जी सही है कि गलत है? कौन कितना किसको याद कर रहा है? कि जवान चले गए, अधो की अधो चले गए, कौन किसको याद कर रहा है? साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, धीरे 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 आंख का आंसू कुछ गया। अब याद भी आएगी तो केवल जब आएगी, जब कोई तकलीफ दोगे तब आएगी कि भाई मारा था, वो जान लेता था, वो समझ ले, बस ध्यान आया तो तब आया। कौन किसको याद कर रहा है? संसार का संबंध यहीं छूट जाता है, पर देवादिदेव महादेव से जो संबंध बना है वो संबंध यहां नहीं छूटता, अंत तक रहता है। भगवान कृष्ण ने एक बहन बनाई थी जिसका चीर दुशासन ने खींचा था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। द्रौपदी।
भगवान कृष्ण को क्या पड़ा था कि द्रौपदी को बहन बना ली? केवल एक चीर हाथ पर लपेटा और भगवान ने उस द्रौपदी को बहन बना लिया, केवल चीर के चक्कर में। ये तुम्हारा भ्रम है कि चीर के चक्कर में द्रौपदी को बहन बनाया था भगवान ने। द्रौपदी को बहन क्यों बनाया था? सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कि ये कृष्ण रोज कहां जाते हैं, तो कहा द्रौपदी के यहां जाते हैं। द्रौपदी के यहां क्यों जाते हैं? बहन है। तो बहन से इतना प्रेम है कि दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं। आज सत्यभामा जी ने कृष्ण से कहा, भगवान कृष्ण से, कि मैं भी द्रौपदी के साथ यहां चलूंगी तुम्हारे साथ। भगवान ननंद के घर में काम करना पड़ेगा, भाभी जाए तो काम तो करे, ननंद क्या कर लूंगी, चलो। पहुंच गई सत्यभामा। द्रौपदी केश सुलझा रही थी, बाल धोकर आई थी। भगवान कृष्ण ने कह दिया, द्रौपदी तुम्हारे बालों को सवारेगी सत्यभामा, बैठ जाओ तुम, कंगा इसको दे दो। सत्यभामा बाल संवारती है तो मन में सोचती है, इस द्रौपदी से तो आज पूरा बदला लेकर जाऊंगी। जो बाल में तेल लगाया और सत्यभामा ने बाल खींचा, बाल तोड़ते से ही उस बाल में से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा ने सोचा ये आवाज कहां से आ रही है? उसने दूसरा बाल तोड़ दिया, इसको पूरा गंजा कर कर जाऊंगा। उसमें से भी आवाज आई, हे कृष्ण। थोड़ी देर बाद रुक्मणी जी आकर बैठी। सत्यभामा ने पूछा, जी मैं द्रौपदी का एक एक बाल तोड़ती हूं तो उसमें कृष्ण को पुकारने की आवाज क्यों आती है? भगवान कृष्ण पीछे से सामने आ गए। सत्यभामा, तुमने पूछा था रुक्मणी से कि कृष्ण दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं? क्योंकि पूरी संसार में, मृत्यु लोक में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम ले लेती है एक दिन में। 3.5 के एक एक रोम को गिनोगे, हाथ पैर के एक एक रोम को गिन लेना, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। क्यों दिए? 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए, कोई नहीं लेता। केवल एक द्रौपदी ऐसी थी जो 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम लेती थी, इसलिए भगवान ने उसको बहन बनाया था, चीर के चक्कर में नहीं। अगर प्यार हो गया ना, वो कहे मेरा मोबाइल का बैलेंस 50 रुपए का डलवा देना, 50, चुप रहे, मैं डलवा दूंगा। 1 साल का, 1 साल, 1 साल